रमन भल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वाजवा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वीर महाजन जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, शर्मा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रतीक जी स्पोक्समैन हैं, राजीव सराफ जी स्पोक्समैन हैं, वीर गुप्ता जी हमारी मीडिया की टीम के हैं और भूषण डोगरा जी आप जानते हैं। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। जय जवान जय किसान, सारा देश उनको आज याद करता है और हम भी प्रेस वार्ता से पहले भावभीनी श्रद्धांजलि उनको भेंट करना चाहते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस देश के निर्माण में, इस देश की आज़ादी की जंग में रही है। हम श्रद्धा सुमन भेंट करने के बाद आज की जो प्रेस वार्ता का मौजू है वो जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे हमारे स्पोक्स पर्सन। आपको मैं अभी 1 मिनट में आपसे मुखातिब होकर मैं धन्यवाद रविंद्र जी, भल्ला जी और समस्त हमारे पीसीसी के सम्मानित साथी पदाधिकारी और जम्मू कश्मीर के हमारे सब पत्रकार साथियों। आज पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से एक राज्य के मुख्यालयों पे विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसका मकसद है राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसने जम्मू कश्मीर में भी आकर के अपना समापन जिसका हुआ था कश्मीर में जम्मू से जाते हुए, उसके द्वितीय चरण की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू हो रही है। उस यात्रा के मकसद के, मंसूबों के और यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे देश के राज्य के मुख्यालयों पे कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जा कर के ये विधिवत बताने का आज निर्णय हुआ। उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच ही आया हूँ और इस क्रम में कांग्रेस कमेटी ने एक बुकलेट भी 2 पेज की जारी की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। उसका आज हम लोग आपके समक्ष उस बुकलेट की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं और अपने थैंक यू। इसमें जो और डिटेल्स हैं वो हमारे पीसीसी के लोग आपको देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई थी, उसको अपार जन समर्थन, प्यार और सफलता प्राप्त हुई थी और कुछ देश के हिस्से छूट गए थे। लोगों की मंशा थी, काफ़ी डिमांड भी होती थी कि उधर भी यात्रा निकले और जो राष्ट्र की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी आजकल और जटिल होती जा रही हैं, जिसके कारण से राहुल जी मणिपुर से मुंबई तक की लगभग 6000 से ज़्यादा की दूरी है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करना है 14 जनवरी से मणिपुर। ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, क्या कारण था? इन्हीं बिंदुओं पर, इसी विषयों पे आपसे बात करने हम यहाँ आए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस देश में अन्याय, अहंकार और अत्याचार का बोलबाला
केंद्र की और बीजेपी की हुकूमत की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पराकाष्ठा पे पहुँच चुकी है। यदि आप उनसे मतभिन्न होते हैं, उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, असहमत हैं या विपरीत विचारधारा रखते हैं उनके किसी मुद्दों को, तो आपके साथ ज्यादती होती है, आपकी आवाज़ दबाई जाती है। चाहे वो जिस फील्ड का व्यक्ति हो, देश का जिस भी क्षेत्र का वो कार्य करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, राजनीतिक दल हो, कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है कि जो बीजेपी की किसी भी प्रकार की नीतियों से यदि वो असहमत है तो उस पर अत्याचार होता है, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसके यहाँ जो संवैधानिक संस्थानों के द्वारा जांच एजेंसियां हैं उनसे अनर्गल आरोप लगा करके दबाने का प्रयास किया जाता है। ये सारा जग जाहिर हो चुका है कि जांच एजेंसियों ने पूरे लगभग 10 वर्षों में जितने भी लोगों के यहाँ कोई इंक्वायरी, छापे या FIR किए हैं, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के ही लोग हैं या जो सरकार से असहमत थे, वो चाहे पत्रकार हों। तो ये जो आवाज़ उठाने का लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, हमारे साथ यदि या किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा, अपने न्याय का हक मांगने का जो अधिकार है, अपने रोजी का, रोजगार का, अपने आर्थिक समानता का, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का जो एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार की मांग करने वाले के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो फर्जी कानूनों में उनको दबाया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ न्याय यात्रा है। न्याय चाहिए इस देश के लोगों को। इस देश के लोगों को आज ये डर करने लग गया है कि हम अगर जिनमिन बात भी उठाएं या कहें तो सरकार का कब हमारे ऊपर प्रताड़ना आ जाए। आज आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। देश की संपदा, देश का जो हमारा कारोबार है, उसमें बहुत विषमताएं आ गई हैं। चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे उद्योग जगत हो, कुछ चंद लोगों के हाथ में देश की संपदा जा रही है। 1% लोगों के पास लगभग 70% से ज़्यादा धन पहुंच चुका है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, सामाजिक न्याय, हमारे समाज में विषमताएं बढ़ाई जा रही हैं, एक दूसरे के भाईचारे को समाप्त किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जो सामाजिक समरसता का ताना बाना होता है, हिंदुस्तान में हमेशा से रहा है, जो हमारी ताकत रही है, उसे छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। वहाँ न्याय की बात करो, जरा से भी आवाज़ उठाओ तो उधर से या तो प्रताड़ना होगी और उनके पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप फला राष्ट्र के समर्थक हैं। किसान धरने पे बैठे तो भी उनको कह देंगे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीनी है, फला है। छात्र बैठे तो भी उनको इसी तरह से। तो ये जो अधिकार जो संवैधानिक प्रदत्त है भारत के नागरिकों का, हर व्यक्ति का, वो नहीं मिल रहा है। और उसको प्राप्त करने के लिए यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दमनकारियों के तरह से दबाया जाता है। इसकी न्याय के लिए न्याय यात्रा है, राजनीतिक न्याय यात्रा है। राजनीतिक बराबरी नहीं है। अब राजनीतिक अवसर जो सबको एक समरूप से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यहीं जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव, लोकतंत्र यहाँ पे समाप्त है लगभग कई वर्षों से।
राजनीतिक व्यक्ति यदि कोई धरना प्रदर्शन करता है, कोई बात करता है, तो वहाँ पे उन्हें उस कार्यक्रम को करने से रोका जाता है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, तरह तरह की उसमें अड़चनें प्रदान करती है सरकार। तो राजनीतिक व्यक्ति यदि सदन में कोई बात कहता है, तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ हो कि 146 सांसदों को सदन से बर्खास्त कर दिया गया। संसद नहीं सुरक्षित है, सरहद नहीं सुरक्षित है, देश में महिलाएं बहन बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, न नौकरी सुरक्षित है, न रोजगार सुरक्षित है, न कारोबार सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। रोजाना प्रति घंटे, हर घंटे एक किसान आत्मदाह कर रहा है। संसद की सुरक्षा के लिए संसद में लोग प्रवेश कर जाते हैं, कूद जाते हैं संसद के अंदर, और उसकी बात कही जाए कि आप इस पे सरकार बयान दें। इससे बड़ा गंभीर विषय सुरक्षा का और क्या हो सकता है। सिर्फ ये मांग करने के लिए ही लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति जिसके पास से वो लोग आते हैं उसको सम्मानित किया जाता है। संसद में एक सांसद को बीजेपी के एक नेता के द्वारा उसके धर्म और जाति को लेकर के कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, और हमारी व्यवस्था, सरकार की बैठी व्यवस्था खामोश रहती है। तो इसकी न्याय की बात। सरहद हमारे सुरक्षित नहीं है, चाइना अतिक्रमण करता जा रहा है। हम अगर वहां की बात करते हैं, जो भी बात करता है उस पे न्याय की बात छोड़ो, उसको दबाने और उसको झुठलाने का प्रयास होता है। तो बात यही है कि हमें इस देश को न्याय चाहिए। न्याय दिला के रहेंगे, जैसा राहुल जी का स्वभाव है, और उन्होंने जो बात कही है, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा जारी रहेगी। आप सब लोग बखूबी जानते हैं, देखते भी हैं कि बेरोजगारी कितनी चरम पे है। कल ही जो रिपोर्ट आई है उसमें बेरोजगारी और भयावह रूप ले चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कहाँ क्या क्या वादे थे कि हम महंगाई को कितना कम करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, गंगा मैया को साफ करेंगे, 15 लाख ले आएंगे, काला धन 80 लाख करोड़ रुपए लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पेट्रोल डीजल दाम कम करेंगे, दाऊद को लाएंगे, काशी को क्योटो बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली थी। 2000 फिर एक अमृत काल आया, उस पर बताया गया कि 2022 तक सबकी आय दोगुनी होगी, किसानों को आय दोगुनी होगी, हर किसी को पक्का घर होगा। मतलब बातें करने में तो इतनी आगे हैं, और उन्हीं की बातों का यदि प्रश्न कर दिया जाए कि ये आपने कहा था, बड़ा अच्छा लगा, हमें भी देश के लोग अगर कहें कि हमें लगा कि आप कुछ करेंगे, आपको जिताया, तो भाई ये चीज़ आपने हमसे कहा था, वादा किया था देश से, उसे पूरा करने का, वो कब पूरा होगा। इतनी सी मांग कर देने पे, इतनी सी बात उठा देने पे उस व्यक्ति के ऊपर जुर्म ढा देती है ये सरकार बीजेपी की। यही न्याय चाहिए कि जो आप कहते हैं, जो कह के गए हैं, और जो हमारा संविधान है उसे बचाने का, जो हमारा लोकतंत्र है उसे बचाने का, और जो हमारा देश है उसे बचाने का। और हमारे संविधान को भी आज न्याय की जरूरत है, उसे भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। हमारे लोकतंत्र को भी न्याय की जरूरत है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने गिरफ्त में लेकर के उसके अपने हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है, उनकी मर्यादा को समाप्त किया जा रहा है। हमारे देश को भी न्याय की जरूरत है, क्योंकि यहाँ देशवासियों से ही देश है। सारे देशवासियों पे एक रूपता से ये सरकार नहीं देखती है। तो ये न्याय यात्रा इसीलिए निकालनी पड़ी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले प्रथम चरण में भारत जोड़ो था, लेकिन अत्याचार और अन्याय इतना बढ़ गया है कि उसके लिए इस देश को एक बार फिर जागृत करने के लिए राहुल जी निकले हैं। इन्हीं सब बातों के लिए
हम आपके बीच आए हैं और ये यात्रा लगभग 67 दिनों तक चलेगी और 6000 किलोमीटर से ऊपर की इसकी दूरी है। आप लोगों के बीच में हमें आने का अवसर मिला। बहुत पहले मैं जम्मू आया था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाल हो, यहाँ के लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में तुरंत सुनिश्चित की जाए हो और संविधान के तहत देश चले। आप लोग खुद प्रहरुआ है, इस संविधान के जर्नलिस्ट हैं, रक्षक हैं समाज के, लोकतंत्र के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। इसके बारे में कोई प्रश्न पहले? मेरा आपसे अनुरोध है कि आज हम जिस विषय पे आए हैं उसी विषय तक हम सीमित रहेंगे और इस विषय पे ही पूछें तो, क्योंकि ये फिर डिफर हो जाएगा। और चीज़ों पर तो जवाब दिया जाता रहता है और हमेशा आप लोग बीच में रहते ही हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा आने का मकसद आज यही है। फिर कभी आ जाएगा तो और विषयों पे आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर दिया जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो राहुल गांधी अभी यात्रा निकाल रहे हैं इससे कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये तो जग जाहिर है कि राहुल जी से ही बीजेपी कितनी डरती है, घबराई रहती है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो घबराई हुई पार्टी है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो भी कई बार झूठ फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई, उसे मीडिया में दबाने का प्रयास किया गया, उसके बारे में तरह तरह की रूमर्स फैलाने का प्रयास किया गया। जनता जुड़ती गई, प्यार मिलता गया, कारवां बढ़ता गया। जम्मू से लेकर कश्मीर तक आते आते तो पूरे देश में सैलाब आ गया था उस यात्रा को लेकर के। तो ये तो उन्हें भी पता है, देश को भी पता है। तो अखिलेश जी, अब जो 2024 के लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उससे ठीक पहले